हेलो स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्लास 10th इंग्लिश का सेट बी। आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट है इनक्रेडिबल, इसका मीनिंग होता है अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय। सेकंड है कि प्रकृति ने मनुष्य को क्या बताया है, तो इसका आंसर है डी। ये बताया है कि जो छोटे से क्रिएचर हैं वो भी बड़े टफ हो सकते हैं, क्योंकि हमिंग बर्ड को देखकर ये कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमिंग बर्ड्स एक्सक्लूसिव क्यों हैं? इसका आंसर है ए, क्योंकि वो पीछे की तरफ भी उड़ सकती हैं। फोर्थ, हमिंग बर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इसका आंसर है ए, क्योंकि जब वो उड़ती हैं तो वो उनको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतनी छोटी सी होती हैं। फिफ्थ है हमिंग बर्ड को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि उनको अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना होता है। उनको एनर्जी ज़्यादा इसलिए चाहिए होती है क्योंकि वो बहुत से पंख फड़फड़ाती हैं, साथ ही उनकी हार्ट बीट रेट भी ज़्यादा होती है। सेकेंड पैसेज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गर्ल नरेंद्र के पास में बर्ड को क्यों लेके गई? इसका आंसर है डी, ताकि वो ठीक हो सके। सेकेंड है स्लैंडर का मीनिंग क्या है? थिन यानी दुबला पतला। और अगला क्वेश्चन है नरेंद्र कहाँ रहते थे? आंसर है ए, लाइट हाउस में। थर्ड, हम इस पैसेज को पढ़ के ये कह सकते हैं कि गर्ल कैसी थी? बहुत ही सिंपैथेटिक और केयरिंग थी। फोर्थ में है स्लैंडर का मीनिंग क्या होता है? स्लैंडर का मतलब होता है पतला। फिफ्थ है बर्ड कहाँ से आई थी? तो बर्ड आई थी कनाडा से। इस पैसेज से हम रेड क्रॉस सोसाइटी इसका टाइटल होगा, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में ही बार बार इसका जिक्र किया गया है। और जब हम इसके नोट्स बनाएं तो हम जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको ले सकते हैं कि वो हेल्प करती है सफरिंग फ्रॉम डिज़ास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमाइन। और अगला वाला ये ले सकते हैं जो नीचे दिया है कि उसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं हेल्थ, सर्विस और फ्रेंडशिप। फोर्थ है एप्लीकेशन फी कंसेशन की, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और माय फादर इज़ वेरी पुअर, ही कांट पे माय फी, काइंडली ग्रांट मी फी कंसेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का जहाँ तक पैराग्राफ लिखना है तो आपको जो कुछ की वर्ड्स मैंने बताए हैं कि खास लिखने हैं कि एक तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, मीडिया में यूज़ होती है, इंटरनेट में यूज़ होती है, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज़ होता है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से वो की है जो कई दरवाजे खोलती है। इट इज़ अ की दैट अनलॉक्स मैनी डोर्स। ये जो स्टोरी दिखाई दे रही है इसका टाइटल हो सकता है यूनिटीज स्ट्रेंथ। और हमने जिस तरह से स्टोरी पढ़ रखी है कि 3 लड़के रहते हैं तो उनके पिताजी उनको बंडल ऑफ स्टिक्स देते हैं तोड़ने के लिए, और वो तीनों ही नहीं तोड़ पाते हैं, फिर बाद में उनको अलग अलग करके दे देते हैं और वो उसको तोड़ पाते हैं। तो इससे वो ये समझ जाते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सेवेंथ में हम देखते हैं दे टू दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे लिखा है यानी पास्ट का यूज़ करना है, तो आ जाएगा यहाँ पर वेंट। साथ ही यहाँ पर चूंकि कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं थी इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होगा। अगला है देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, तो वाटर और यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए यहाँ आएगा एनी। थर्ड है कि यदि वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, तो इफ़ आएगा। और फोर्थ में एब्रीवेशन में हम एन का ही प्रयोग करते हैं इसलिए एमएलए के पहले एन। फिफ्थ में है अच्छा खेलो या अन्यथा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो चूंकि परिणाम बता रहा है इसलिए यहाँ और आएगा। सिक्स में है कि वो 99 से रह रहे हैं, चूंकि ये शुरुआत बता रहा है स्टार्टिंग ऑफ टाइम इसलिए सिंस आएगा। यदि पीरियड ऑफ टाइम बताता है तो फ्रॉम आता है। 8 में देखते हैं डू एज डायरेक्टेड, इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट करना, शी डिडंट प्ले वेल, तो हम नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देंगे और ये आ जाएगा शी विल नॉट प्ले वेल। डिड यू डू इट, इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे तो यू डिड इट आ जाएगा। थर्ड है ही वॉज हिल बिकॉज ही, तो अब बिकॉज कारण जो है हम बता रहे हैं इसलिए आएगा ही डिडंट गो टू स्कूल, और कारण बाद में आएगा बिकॉज ही वॉज इल। फोर्थ में है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका पेशी होगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। फिफ्थ, इसमें वेरी को हटाकर सो लगाएंगे और दोनों सेंटेंसेस के बीच में दैट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी टेस्ट। और सिक्स्थ में अनलेस जहां दिया है वहां से आप इफ को हटाएंगे और जो वर्क्स दिया है तो वर्क्स का हो जाएगा डजंट और वर्क फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। अनलेस शी डजंट वर्क हार्ड शी विल नॉट पास, सेकेंड को हम ऐसे ही रहने देंगे।
हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो ये पोस्टमास्टर थे, पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ा था। मंडेला के अनुसार क्या हार्ट में नेचुरली क्या आता है, तो सबसे पहले लव आता है, क्योंकि छोटा बच्चा भी पहले प्यार करता है, इसलिए प्यार पहले आता है। और जो प्लेन उड़ाया गया था पायलट ने, उसका नाम क्या था, डेकोटा। अमेंडा के अनुसार फ्रीडम क्या है, फ्रीडम बहुत ही स्वीट होती है। अब एक्सट्रैक्ट, लिटिल का मीनिंग क्या होता है, लिटिल का मीनिंग है स्मॉल। सेकंड है यंग सीगल कहाँ पर सोई, तो अंडर द लेज। और जब यंग सीगल ब्रिंक ऑफ द लेज पर गई थी तो क्या हो गया, तो वो डर गई, ही बिकेम अफ्रेड। बी में हम देखते हैं कि पोएट क्या कर रहा है, ये ट्री वाला दिख रहा है हमको पैसेज, तो इसमें पोएट क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, और इसके राइटर हैं एड्रिन रिच। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपार्चर, लिविंग, अराइविंग, गोइंग, एग्जिट, नहीं, इसका अराइविंग आएगा, ये गलत लिखा गया है। नॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपार्चर यानी छोड़ना, तो लिविंग, एग्जिट, गोइंग सेम वह है, और अराइविंग इसका आंसर सही होगा, ये गलत टिक लग गया है। 11th में कुर्ग की को हेवन से क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि उसकी नेचुरल ब्यूटी के कारण। सेकंड है लेंको एंग्री क्यों हुआ, क्योंकि उसको 70 पैसेज ही मिले 100 के स्थान पे। और किसा गौतमी बुद्ध के पास क्यों गई थी, ताकि उसके सन को लाइफ मिल सके। करेज का मीनिंग क्या होता है, करेज का मीनिंग है ट्रिम्फ ओवर फियर। यंग सीगल क्यों उड़ पाई, क्योंकि एक तो पहली डर रही थी, नहीं ये गलत है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, ये गलत है, इसका आंसर आएगा फूड, है ना, साइट ऑफ फूड आएगा इसका आंसर। और व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, बिकॉज ही वॉज राइटिंग इट फर्स्ट टाइम। व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, इट टोर द बॉक्स। एमेंडा ऑर्फन क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि वो फ्रीडम एंजॉय करना चाहती थी। टू डिफरेंट व्यूज़ क्या हैं एंड ऑफ वर्ल्ड के बारे में, कि या तो फायर से एंड होगी या फिर आइस से। टाइगर कैसा एक्ट करता है केज में, वो स्लोली और साइलेंटली वॉक करता है, और साथ में इग्नोर भी करता है जो विजिटर्स हैं उनको। टू बॉयज़ लंदन में क्यों सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने फुटप्रिंट्स देखे थे, लेकिन कोई भी विजिबल जो इनविजिबल मैन था उसके फुटप्रिंट्स को देख के वो सरप्राइज थे। हॉरेस हर साल क्यों चोरी करता था, टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हैरियट ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा था। और पोस्टमास्टर ने लेंचो को क्यों मनी भेजा, क्यों, ताकि वो उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे। और उन्होंने गॉड के नाम से क्यों साइन किया, क्योंकि वो ईश्वर में उसके विश्वास को विचलित नहीं करना चाहते थे। अगला है नरेटर का क्या एक्सपीरियंस था जब वो एरोप्लेन उड़ा रहे थे। तो एक तो प्लेन जो था जब वो क्लाउड में जाता है तो वो जंपिंग और ट्विस्टिंग करने लगता है, और उसके कंपास और अदर इंस्ट्रूमेंट भी काम करना बंद कर देते हैं। एमेंडा का सेंट्रल आइडिया मुख्यतः ये है, ये अब ब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड के बारे में है। और टाइगर इन द जू का जो मेन मैसेज है वो है कि वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हुई इनमें, तो ये जहाँ साइंटिस्ट रहने लगा था वहाँ पर उसका रूम ओपन था, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, और जो हेड था वो उठकर और उनके मुंह पर एकदम से आके गिरा, जबकि कोई फेंकने वाला भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक से उठा। और तीसरा है जो चेयर है वो ऑटोमेटिक घूमने लगी। और लास्ट क्वेश्चन है, मिसेस पंफ्री ने ये क्यों कहा कि डॉग की रिकवरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, क्योंकि डॉग जो की स्थिति बहुत खतरनाक थी, वो बहुत ही सीरियस था, लेकिन वो पूरी तरह से 2 सप्ताह में ही ठीक हो गया था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।